हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, मनुष्य का जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। हम सब शांति, प्रेम और सुख की तलाश में जीते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जीवन में बार बार अशांति, क्लेश और टूटन आ जाती है। तो साथियों, यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि क्रोध और लोभ मनुष्य को खा जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है और फिर हमारे घर परिवार, रिश्ते और हमारी आत्मा की शांति को राख कर देती है। तो हमारे साथियों, आज की कथा में हम जानेंगे कि क्यों क्रोध जीवन को बर्बाद कर देता है और संत कबीरदास ने इस पर गहरी शिक्षा कैसे दी है। आइए उनकी दिव्य वाणी के साथ उनके रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या गरीबी है? क्या बीमारी है? क्या मृत्यु है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है उसका क्रोध है। यहाँ पर संत कबीरदास कहते हैं कि क्रोध बड़ा दुश्मन बुरा और मन ही मन है खाए, और जो जाने तिह राखिए, जो ना जाने सो जाए। अर्थात इसका अर्थ ये है कि क्रोध भीतर से मनुष्य को खा जाता है। यह आग उस लकड़ी को जलाती है जिसमें यह प्रकट होती है। देखिए साथियों, कथा की ओर बढ़ते हैं। तो काशी में एक गरीब व्यक्ति रहता था और वह कबीरदास के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से की आग धधक रही थी और वह बोला, महाराज, मेरे अपने लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरी बात को कोई आदर से नहीं लेता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं घर में सब पर चिल्ला देता हूं, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है, क्या करूं महाराज। तो इतनी बातें सुनने के बाद कबीरदास मुस्कुराए और बोले, भाई एक बात बता, जब तू गुस्से में चिल्लाता है तो तेरा चेहरा कैसा हो जाता है? वह बोला, बिल्कुल बदल जाता है, जैसे खून सिर पर चढ़ाता हो। कबीरदास इतनी बात सुनने के बाद में बोले, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तब कैसा हो जाता है? तो वह झपते हुए बोला, संत जी, तब पछतावा होता है, अपने ही घर वालों को चोट पहुंचा करके मेरा मन दुखी हो जाता है। तो कबीर ने तब उसे एक कहानी सुनाई। कबीर ने कहा कि एक बार एक लोहार आग में लोहा को गर्म कर रहा था। तभी उसका शिष्य गलती से पास आकर के खड़ा हो गया और चिंगारी उड़कर उसके कपड़े में लग गई। गुरु ने गुस्से में उसे लोहे की चिमटी से मार दिया। चोट तो लगी, पर उसके दिल में जो चोट पहुंची वो ज्यादा गहरी थी। गुस्से की वह चिंगारी रिश्तों को जला देती है। जैसे लोहे की गर्मी बुझ जाती है, वैसे ही गुस्से का असर भी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, लेकिन उस दौरान बोले गए कटु शब्द दिल पर अमिट घाव पहुंचा देते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि क्रोध करे ना कोई काम, सब काम बिगाड़े, और मन का शत्रु मन ही बसे, जग में कौन उबारे। यानी क्रोध में आदमी अपनी ही बुद्धि को खो देता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, शरीर बीमार होता जाता है, आत्मा पर भारी बोझ चढ़ जाता है। तो कबीरदास यहां पर कहते हैं कि क्रोध में किया गया कार्य आग में फूके फूल की तरह है, वह जल करके राख हो जाएगा, सुगंध नहीं आएगी उससे। तो कबीर जी ने उस व्यक्ति के लिए 3 उपाय बताए उसके क्रोध को कम करने के। पहला उपाय बताया उन्होंने, राम नाम का स्मरण करना। जब ज्यादा गुस्सा आए तुरंत आंखें बंद करो और राम नाम जपने लगो। नाम की धारा गुस्से की आग ठंडा कर देती है। दूसरा बताया उन्होंने, धैर्य और मौन। गुस्सा आने पर मौन हो जाओ, तो जो बात गुस्से में निकल जाती है
वही सबसे अधिक नुकसान करती है। दूसरा गुस्सा कर रहा है, आप शांत हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा उन्होंने बताया प्रेम और क्षमा। कबीरदास कहते हैं कि जहां क्रोध वहां मैं नहीं और जहां प्रेम वहां मैं हूं। अर्थात जहां प्रेम है वहां भगवान है और जहां गुस्सा है वहां अहंकार है। तो कबीर जी ने अंत में कहा कि भाई सोच कर देख, तू गुस्से में क्या पाता है। परिवार टूटेगा, मन शांत होगा और शरीर भी तेरा जलता रहेगा। अगर जीवन को शांति, सुख और प्रभु की कृपा से भरना चाहता है तो क्रोध छोड़ करके प्रेम को गले लगा ले। और याद रख, क्रोध अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को ही भस्म कर देती है। तो उस व्यक्ति की बात, कबीर की बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज आज मैं समझ गया कि मेरा असली शत्रु घर वाले नहीं है बल्कि मेरा गुस्सा है। अब से मैं राम नाम को ही पकड़ करके इस क्रोध को बस में करूंगा। तो साथियों, कबीर की यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सुख को दुख में और मित्रता को बैर में और शांति को युद्ध में बदल देती है। आइए आज हम संकल्प लेते हैं सभी मिलकर के कि गुस्से के स्थान पर धैर्य अपनाएंगे, कटु वचन की जगह पर प्रेम से बोलेंगे और हर स्थिति में राम नाम को पकड़ेंगे। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा के साथ आगे। अगर